अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ क़ाल इब्राहीमु लिअबीहि आज़र अतत्तख़िज़ु असनामन आलिहा इन्नी अराका व क़ौमका फ़ी ज़लालिम मुबीन। सूरतुल अनाम आयत नंबर 74 से है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या यहाँ से शुरू हो रहा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल क़द्र पैगम्बर हैं और कुरान में कई मकामात पर उनका ज़िक्र है। यहाँ भी एक मुख्तसर सा और अहम तरीन इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो उनकी कौम के साथ एक उनको समझाने के लिए बातचीत हुई थी वो यहाँ पर अल्लाह ताला ने ज़िक्र की है। व इज़ क़ाला, और उसमें तौहीद है क्योंकि इस सूरत में पीछे भी तौहीद आ रही है और बुनियादी मज़मून भी इस सूरत का तौहीद है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किस तरह अपनी कौम को तौहीद समझाई थी और फिर उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को क्या जवाब दिए, वो सारी बातें यहाँ पर मौजूद हैं। व इज़ क़ाला, और जब कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लिअबीही अपने बाप से आज़र को, उनका जो बाप आज़र था उसको क्या कहा, अतत्तख़िज़ु असनामन, क्या तू बनाता है बुतों को, आलिहतन इलाह, कि ये बुत अपने हाथों से जो तूने तराशे हैं क्या यही इलाह हैं, ये माबूद हैं, इनकी तुम इबादत करते हो। और क्या कहा, इन्नी अराका, बेशक मैं देखता हूँ तुझे, व क़ौमका, और तेरी कौम को, फ़ी ज़लालिम मुबीन, वाज़े गुमराही में है, सरी गुमराही में। क्योंकि मुशरिकीन मक्का भी वही काम करते थे जो आज़र करता था, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम करती थी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत, तबलीग, वो बातें वो भी बता दी। आगे क्या कहा, वकज़ालिका, अल्लाह फरमाते इसी तरह, नूरी इब्राहीम, दिखा दी हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, मलकूत अस्समावात, बादशाही आसमानों की, वल अर्ज़, और ज़मीन की, वली यकूना, ताकि वो हो जाए, मिनल मुक़िनीन, यकीन करने वालों में से। हमने ज़मीन व आसमान की बादशाही दिखाई, और किस लिए, ताकि उसे पता चले कि ये सारे इख्तियारात, कंट्रोल इस पर रब के हैं। क्योंकि वो कौम सूरज की पुजारी भी थी, उसमें चांद की इबादत करने वाले भी थे, सितारों की इबादत करने वाले, आग की इबादत करने वाले और बुतों की पूजा करने वाले सारे थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये फ़हम व फरासत दी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, ये बात समझा दी कि जिसकी इबादत कर रहे हैं, सूरज ये रब की मखलूक है, ये चांद रब की मखलूक है, सितारे रब के बनाए हुए हैं, सारी कायनात जिसकी है उसकी इबादत की जाए। फलम्मा, पस जब, जन्ना, छा गई, अलैहि, उन पर, अल्लैल, रात, जब रात की स्याही छा गई, तो रआ, देखा, कौकबन, एक सितारा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक सितारा देखा। तो फिर क्या था, उस सितारे की लोग इबादत कर रहे थे। क़ाला, इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे, हाज़ा रब्बी, ये मेरा रब है। इसके ना दो मुफस्सिरीन ने तौजीहात बयान की हैं। एक तो ये कि हाज़ा रब्बी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा क्या ये मेरा रब है, क्या ये मेरा रब हो सकता है। और दूसरी ये तो ये कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसलिए कह दिया ये मेरा रब है ताकि कौम को समझाने के लिए। फिर बाद में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ना कि इससे जो छुप जाए मैं उसको माबूद नहीं बना सकता, इसलिए कि ताकि कौम को भी सोचने का और गौर व फिक्र करने का मौका मिले कि इब्राहीम जो तहकीक कर रहा है, जो तहकीक के मैदान में जो सर्च कर रहा है, इस मैदान में गुजर रहा है, उसने इसको माबूद बनाया। अगर इस माबूद में कोई कमी इसको नज़र आई होगी ना, इसको छोड़ दिया है, उस माबूद में कमी, नक्स निकालने के लिए कि इसमें कमज़ोरी है, इसमें ऐब है, ताकि दूसरे लोगों को भी वो ऐब नज़र आए, इसलिए ये कहा था। तो कहा ये मेरा रब है। फलम्मा अफला, बस जब वो छुप गया, जब सुबह हुई, रोशनी हुई, तो सितारा छुप गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, क़ाल ला उहिब्बुल आफिलीन, मैं छुप जाने वालों से मोहब्बत नहीं करता। तो सितारा नज़र आ रहा था, अब छुप गया है, उससे मोहब्बत, उसको माबूद, इसमें ये कमी हो, वो माबूद नहीं हो सकता। फलम्मा, पस जब, रअल क़मरा, देखा चाँद को, बाज़िग़न, चमकता हुआ, क़ाला हाज़ा रब्बी, कहा कि ये मेरा रब है। चाँद की भी लोग इबादत कर रहे थे, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ये मेरा रब है, उनको समझाने के लिए। फलम्मा अफला, बस जब चाँद भी छुप गया, क़ाला, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे, लइल्लम यहदीनी, अगर ना दी मुझे हिदायत रब्बी, मेरे रब ने, लअकूनन्ना, अलबत्ता ज़रूर मैं हो जाऊँगा, मिनल क़ौमिज़ ज़ालिन, गुमराह लोगों में से। अगर मेरे रब ने मुझे हिदायत न दी होती, ये माना नहीं है कि हिदायत न दी, अभी हिदायत तो मिल गई थी, पीछे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। इसका माना ये, अगर मेरा रब मुझे हिदायत न देता ना, रब ने मुझे अक़ीदा तौहीद की समझ दी, फ़हम व फरासत दी, इसलिए मैं सूरज का पुजारी नहीं हूँ, इसलिए मैं चाँद का पुजारी नहीं हूँ। जिस तरह ये कौम
गुमराह है, अगर मेरा रब मुझे हिदायत न देता मैं भी इनके साथ शामिल हुआ होता। तो हमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौहीद की समझ न देते, कुरान हमारे पास न आता, न हम इसको पढ़ते, तो आज कितने लोग जो है बुतों की पूजा कर रहे हैं। और इस वक्त कई बुतों के पुजारी जल रहे हैं, मर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन वबाओं से, बीमारियों से महफूज रखे और अल्लाह हमें ईमान पर मौत दें, ईमान और सलामती वाली, अक़ीदा तौहीद वाली और कलमे वाली मौत दे और शान वाली मौत दे, शहादत वाली मौत दे। ऐसी मौत से भी अल्लाह ताला महफूज रखे। कि कितनी बड़ी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये आजमाइश है और अज़ाब है कि अपने जिसको दफना न सकें, मर गया, अपने नहला न सकें, सही तरह उसको कफन न दिया जा सके, जनाजा पढ़ने की भी इजाज़त ना हो। अल्लाह ताला ऐसी मौत से हमें महफूज रखें। फलम्मा रा शम्स, फिर आगे क्या हुआ, दिन को देखा कि सूरज जो है बाज़िग़तन वो चमक रहा है। क़ाला, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, हाज़ा रब्बी, ये मेरा रब है। हाज़ा अकबर, ये बड़ा है, ये सूरज जो है ये चाँद से, ये सितारे से बड़ा है, इसकी रोशनी ज़्यादा है। फलम्मा फलत, पस जब रात हुई तो वो भी छुप गया। क़ाला, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे, या कौम, ए मेरी कौम, इन्नी बरी हूँ, मैं बरी हूँ, मैं आज़ाद हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। मैं सितारों की पूजा करने वालों से, चाँद की पूजा करने वालों से, सूरज की पूजा करने वालों से मैं बरी हूँ। मिम्मा तुशरिकून, जो तुम शिरक करते हो, इस शिरक में मैं तुम्हारे साथ शामिल नहीं हूँ। और न ही मैं जो है चाँद को अपना माबूद समझता हूँ, न सितारे को अपना माबूद समझता हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे जो है बरात का ऐलान कर दिया। और इस सारा कुछ क्यों किया था? इसलिए ताकि इन माबूदों में ऐब निकालें, उस कौम को समझाने के लिए और बतलाने के लिए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी इसलिए कुरान करीम में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दावत, ये पैगाम दिया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम भी इसी तरह शिरक पर अड़ी हुई थी। उन्होंने भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को समझाया, लेकिन उन्होंने भी बात न मानी। हत्ता कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके बुतों को तोड़ा। बड़ा लंबा वाक़या है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत और तारीख़ जो है हमारे लिए नमूना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमूना बताई। फिर उन बुतों को तोड़ा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उन्होंने आग में डाला, आग को रब ने गुलजार बनाया, वहाँ से निकाल दिया। फिर भी वो कौम न मानी। इतना बड़ा मौजज़ा देखकर भी वो न माने। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर वो इलाका ही छोड़ दिया और कहा कि ऐसी कौम में रहने का फ़ायदा नहीं। फिर दुआ की थी कि अल्लाह मेरा बेटा दे मुझे, ताकि मेरी इस मिशन का वारिस बने। कोई और तो मानने वाला नहीं है, वो तो मानेगा ना। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेटा भी अता किया। आगे अभी इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है वो जारी है, इंशाअल्लाह अगले सबक में हम पढ़ेंगे। और आप दोस्तों से ये गुजारिश है कि आप जिस तरह वक्त निकाल कर कुरान का तर्जुमा पढ़ते हैं, पहले भी मैंने कहा था, पहले तो ख़ुद ये नियत कर लें कि ये जो हमारे असबाक जारी हैं इंशाअल्लाह हमने पूरे कुरान का तर्जुमा पढ़ना है। और इस रमज़ान में अपने दोस्तों को भी इसके साथ शरीक करें, शामिल करें, उनको भी कहें, बाकायदगी के साथ वो पढ़ें। इस तरह फ़ायदा नहीं है कि कभी कोई एक आध सबक सुन लिया, कभी ना सुना। बाकायदगी से आप टाइम निकालें, वक्त बनाएं कि फ़लाँ टाइम पर मैंने पढ़ना है सबक। और बेहतर तो ये जिस वक्त रात को जो है 8:30 बजे सबक आता है यूट्यूब पर, उस वक्त आप सुने। और आप जो है इसमें कोई भी आपका सवाल हो, कोई भी मसला हो, आप जो है नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी बात हो या कोई भी आपका मशवरा हो, वो भी आप दे सकते हैं। और फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को कुरान पढ़ने, समझने और इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की अल्लाह हमें तौफ़ीक दें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।